everyone, now this video is dedicated to all the aspirants जिन्होंने नीट 2024 का एग्जाम फेस किया है, उसको गो थ्रू किया है, इस सारे स्कैम को जो इस साल हुआ फेस किया है, राइट इतने ज्यादा इन्फ्लेमेशन को फेस किया है रैंक्स के अंदर, कट ऑफ्स के अंदर, राइट तो ये सारे बच्चे बेटा, ये सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैम नीट 2025 का जो पैटर्न है उसमें कोई चेंज आएगा। बिकॉज हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैम आजकल जो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद पेपर सीबीटी मोड में हो जाए या 2 फेजेस में हो जाए जेईई मेंस की तरह। क्या ये बात सही है कि नहीं है, राइट इन शॉर्ट आप लोग जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं। एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कंफ्यूज हैं कि मैम अब हमारा जेईई मेंस के अंदर सेक्शन बी जो है वो रिवोक हो चुका है, तो क्या नीट में भी पॉसिबिलिटी है वो रिवोक होगा? अगर रिवोक होगा तो मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? आफ्टर दैट मैम डिफिकल्टी लेवल क्या होगा इस साल के पेपर का, है ना? एंड आफ्टर दैट कुछ बच्चे ये चीज सोच के भी क्यूरियस हैं कि भाई वो कितने मार्क्स आउट ऑफ 720 टारगेट करे, मतलब व्हाट शुड बी दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल जाएगी अच्छे कॉलेजेस के लिए, या फिर ये बताइए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, राइट तो ये जो वीडियो है बेटा इन सारे बच्चों को डेडिकेटेड है। आपके जितने भी ये सारे टाइप के सवाल है इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जो है मेरे बच्चों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो, राइट चलिए सबसे पहले बेटा पहला सवाल आता है कि भैया अगर मैं लास्ट ईयर के पैटर्न को देखूं तो लास्ट ईयर के पैटर्न में ये होता था कि भैया सेक्शन ए के अंदर ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन हमारे 35 क्वेश्चन होते थे ऑफ ईच, वेदर फिजिक्स, वेदर केमिस्ट्री, वेदर बॉटनी, वेदर जूलॉजी, ठीक है बेटा। और सेक्शन बी के अंदर जो है आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते थे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस ही जो है मेरा बच्चा अटेम्प्ट करने होते थे, मतलब आप लोगों को जो है 5 क्वेश्चंस की यहां पर चॉइस होती थी कि आप उनको छोड़ सकते हैं, राइट। इसी कारणवश बहुत सारे चैप्टर्स जो आप लोग नहीं कर पाते थे आप उनको स्किप कर देते थे ये सोच के कि शायद इनमें से चॉइस आ जाए, तो इस चॉइस वाले क्वेश्चन के लिए मैं क्यों अपने 2 दिन एक चैप्टर को या 1 दिन एक चैप्टर को डेडिकेट करूं, यही माइंडसेट आपका रहता था, राइट। लेकिन हाल ही में जेईई मेंस के द्वारा राइट यानी एनटीए के द्वारा जेईई मेंस के लिए एक नोटिफिकेशन आई है कि भैया जेईई मेंस के अंदर जो सेक्शन बी है ना, कोविड के टाइम सेक्शन बी इंट्रोड्यूस किया था एनटीए ने, वो सेक्शन बी जो है बेटा जी रिवोक किया जा रहा है, राइट। अब हमको पता है कि एनटीए जेईई मेंस का पेपर कंडक्ट करता है, एनटीए ही नीट का पेपर कंडक्ट करता है, तो बेटा काफी सारे सोर्सेज से यही न्यूज है और मुझे खुद पर्सनली, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द जो है आपके नीट में से भी सेक्शन बी एलिमिनेट होने वाला है। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है क्योंकि सेक्शन बी था, है ना, इस कारणवश जो हमारा नीट का टाइम पहले 3 घंटे का होता था उसको बढ़ा के 3 घंटा 20 मिनट का कर दिया गया था। अब क्योंकि ऐसा सोचा जा रहा है कि भैया सेक्शन बी नीट से रिवोक होने वाला है, तो मैं बता दूं बेटा अब आपको अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। वाई? बिकॉज अब जो है पेपर का टाइम हो सकता है कि दोबारा से 3 आवर्स यानी 3 घंटे का हो जाए। क्लियर है बेटा जी? तो एक महत्वपूर्ण चीज तो मुझे ये फील हो रही है पेपर पैटर्न में कि भैया सेक्शन बी हटने वाला है, ठीक है, राइट। और जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 3 घंटा 20 मिनट से हटाकर 3 घंटा होने वाला है। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है कि अगर सेक्शन बी जो है हमारा घटने वाला है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया अब हमारा सेक्शन ए बी कुछ है ही नहीं, राइट। अब डायरेक्ट होगा कि भैया बायो में बॉटनी और जूलॉजी को मिला के 45 प्लस करेंगे तो 90 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आएंगे और केमिस्ट्री में जो है अगेन 45 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब जो है बेटा हमारा टोटल 180 मार्क्स जो है हमारे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है भैया। 180 क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हो जाएंगे बेटा, राइट। चलिए अब 180 क्वेश्चंस हो गए हैं, इंटू 4 कर दीजिए, माने 720 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा, राइट। अच्छा अब काफी सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि भैया हो सकता है कि पेपर सीबीटी फॉर्मेट में हो जाए, माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए जैसे जेईई मेंस होता है। मैं पहले बता दूं अगर कुछ ऐसा होना होता अभी तक नोटिफिकेशन आ जाता बेटा एनटीए के द्वारा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो प्लीज ऐसा कुछ भी आप बिलीव मत करिए। अभी के लिए आप यही मान के चलिए कि ऑफलाइन मोड में ही हमारा पेपर होगा, राइट। और अगर हम बात करें जेईई मेंस जैसे वो 2 फेज में होता है ना,
राइट, वैसा कुछ नहीं होगा, नीट का पेपर सिंगल फेज में ही कंडक्ट होगा, ठीक है बेटा जी, राइट। अच्छा, इसके बाद सिलेबस को लेके बहुत स्ट्रेस है भाई। लास्ट ईयर जो है हमारा एनएमसी ने इसी मंथ्स के दौरान, अगर मैं बताऊं, जेई मेंस और नीट के लिए हमारे सिलेबस का पीडीएफ रिलीज कर दिया था, राइट। तो बच्चे सोच रहे थे यार एकदम से उन्होंने नया पीडीएफ रिलीज कर दिया तो क्या, सपोज अगर मैं पी ब्लॉक प्रिपेयर कर रहा हूं इतनी मेहनत से, वैसे मुझे रिएक्शन याद नहीं होते, व्हाट इफ अगर एनएमसी ने पी ब्लॉक एलिमिनेट ही कर दिया, फिर क्या करूं। देखो बेटा, अगर ऐसा कुछ भी उन्हें करना होता तो वो कर चुके होते। अभी तक अगर एनएमसी ने कोई भी नया पीडीएफ रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ योर नीट 2025 रिलीज नहीं किया है तो अब भी रिलीज नहीं होगा बेटा। सो इट इज द हाई टाइम, जो लास्ट ईयर का सिलेबस है आप उसे ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि भैया मैम हम कैसे उस सिलेबस को याद रखेंगे, तो देखो यहां पर आपको एनएमसी की वेबसाइट मिल जाएगी, क्लियर है वाइट। तो एनएमसी की वेबसाइट है www.nmc.org.in, क्लियर है। आप यहां पर जा सकते हैं, यहां पर आपका जो पीडीएफ है बेटा सिलेबस का वो आपका अवेलेबल है, राइट। दिस इज द पीडीएफ जो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था मेरा बेटा, अक्टूबर के मंथ में ही ये पीडीएफ रिलीज हुआ था। अब देखो नवंबर होने को आया है, अगर एनएमसी को नया सिलेबस देना होता तो वो दे देते। अगर आप इस सिलेबस को फुली गो थ्रू कर लेंगे बेटा तो यहां से कंक्लूजन आता है कि 79 चैप्टर्स जो हैं टोटल आपके बायो में, आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको प्रिपेयर करने हैं। तो प्लीज बकअप योर सॉक्स। क्यों? क्योंकि पहले सेक्शन बी में चॉइस होता था तो आप कुछ चैप्टर्स छोड़ देते थे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ जाते थे ये सोच के कि क्या हो गया, चॉइस आएगी तो छोड़ देंगे, क्लियर है। लेकिन नहीं, अब वो भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि वहां से भी एक एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इस साल आया। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए। तो ये तो बेटा हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कितना टाइम मिलेगा, ये सब हमने बात कर ली है। इसके बाद बेटा जी पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। देखिए इस साल नीट स्कैम हुआ, राइट। काफी सारे बच्चे जो हैं सिमिलर रैंक्स पे आए, उन काफी सारे बच्चों के 720 ही था जो मैक्सिमम स्कोर होता है जो बच्चा स्कोर कर सकता है, क्लियर है। तो बेटा देखो एनटीए को समझ में आ चुका है कि भैया पहले नंबर ऑफ नीट एस्पायरेंट्स कम होते थे, है ना, 20 लाख होते थे, 21 लाख होते थे। इस साल तकरीबन 24 लाख थे। इस साल हो सकता है मेरा बच्चा जो कमिंग नेक्स्ट ईयर है कि भैया हमारे 25 से 26 लाख जो है नीट एस्पायरेंट्स हो जाए जो इस साल अपीयर होंगे नीट के पेपर में, राइट। तो जाहिर सी बात है एनटीए को पता है कि भैया अब कंपटीशन बढ़ गया है, अगर मैं फिर से इजी पेपर दूंगा तो भाई फिर से वही होगा, इन्फ्लेमेशन इन मार्क्स, इतने सारे स्कैम्स, इतने सारे केसेस, इतने सारे लीगल नोटिस। तो वो अब की बार यही कोशिश करेगा कि भैया पेपर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो। मुझे लगता है मॉडरेट से थोड़ा आगे, डिफिकल्ट से थोड़ा कम होगा, ऐसे टाइप का पेपर आएगा जो डेफिनेटली एक बच्चा अगर प्रिपेयर करे तभी ही करेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ सोचा ही नहीं नीट के बारे में, बस जाके बैठा और फिर भी जो है 610, 615, 620, 650 नंबर लेके आ रहा है, ऐसा नहीं होगा इस साल। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लास्ट चीज जो इस वीडियो की मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस साल हो सकता है कि भैया 640 या 630 कट ऑफ जाए, लेकिन बेटा वो मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको टारगेट कट ऑफ दे रही हूं यहाँ पे। टारगेट कट ऑफ एज इन ये कट ऑफ के हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है। आपको मान के चलना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, राइट, बाकी कैटेगरीज की भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आपको आउट ऑफ 720 बेटा 655 स्कोर टारगेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। सो दिस इज द सेफ स्कोर विच आई एम असाइनिंग यू गाइस। Am I clear everyone? Okay, so इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके जितने भी ऐसे डाउट्स थे जो आपको आपको एंशियस करते थे, आपको पढ़ाई से आपके टाइम को वेस्ट करते थे, वो सारे मैंने कैटर कर लिए हैं। इसके बाद कुछ अमेजिंग सी न्यूज़ जो है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अमेजिंग न्यूज़ ये है बेटा दैट अनअकैडमी हैज़ गॉट द बिगेस्ट डिस्काउंट्स ऑफ द ईयर ऑन ऑल द कोर्सेज। बेसिकली आपके जितने भी नीट यूजी के कोर्सेज हैं उस पर 55% यानी 55% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, राइट। अब कोई भी कोर्स आप खरीदते हैं उसमें अगर आप चाहते हैं, राइट, तो आप मेरा डिस्काउंट कोड या कूपन कोड यूज कर सकते हैं विच इज Sonali05. Okay, you can use my code बच्चा, fine. Okay, after that मेरा बच्चा there is a new
batch which has been launched. This is basically for all the aspirants, right, जिनके पास अभी कम टाइम है और वो चाहते हैं कि वो फिर भी नीट की प्रिपरेशन करें जल्दी जल्दी एक फास्ट ट्रैक मैनर में. तो इसी के लिए वी हैव Phoenix All Star fast track batch which is available only at 1999. These are all the faculties which are in this batch. It is a English batch. You can also join this batch, and even here also you can use my discount code which is Sonali05. Am I clear, everyone? Okay, so that's all for this video. I hope you like it. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.